मतलब एंट्री वाले वेबसाइट में टैब हमें में चेक जब करना जाएंगे, हाँ वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं, ईमेल में भी आ जाएगा। जो आपका एडमिन ईमेल होगा ना, आपने जो मेन ईमेल डाला होगा उसमें भी आ जाती है इंक्वायरी। या फॉर्मेटेबल फॉर्म यूज करेंगे तो वर्डप्रेस के अंदर ही शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, एंट्रीज आती हैं फॉर्मेटेबल फॉर्म में। तो एंट्री वाले कॉलम पे आपका जितनी भी लीड आएंगी वहाँ पे डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो जाएंगी। या बाय तो ये डिफॉल्ट ईमेल में तो आई। सॉरी हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर, एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी, इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट रीच्ड का ऑप्शन आता है, तो हाँ हाँ, उसका मतलब क्या है? आप एड से रिलेटेड पूछ रहे हैं या डायरेक्ट इंस्टाग्राम का जो अकाउंट होगा उसकी बात कर रहे हैं आप? सर एक्चुअली जो मैं पोस्ट डालती हूँ उस पे फॉलोअर्स एंड नॉन फॉलोअर्स की परसेंटेज आती है, उसके नीचे ही अकाउंट रीच लिखा हुआ है, तो वो पूछना था वो क्या चीज़ है। हाँ, अकाउंट रीच का मतलब ये होता है कितने अकाउंट्स तक आपका अकाउंट पहुंच रहा है, मतलब आपके अकाउंट को कितने अकाउंट्स तक रीच हो रही है, कितनी अकाउंट्स वाले आपको देख रहे हैं, वो बताता है। ओके, ठीक है। सर जैसे प्रोफेशनल मैंने ऊपर ही ऐड आ जाए। चलाई थी, हम्म। ये मैंने ऐड चलाई थी, उसमें ना पुश नोटिफिकेशन तो जैसे मेरे पास 2 से 4 तो आए थे। मतलब किसी ने लाइक किया है जो भी है, बाकी किसी का नहीं है। मतलब अभी जैसे 21,000 के करीब वो है, इंप्रेशन तो आए हैं, हम्म। बट मेरे पास नोटिफिकेशन 1 या 2 का आया है। नहीं भैया, चली भी नहीं है शायद, 50-60 रुपए की चली है अभी कैंपेन, थोड़ी ही चली है ना। हुँ। मतलब ये सभी नोटिफिकेशन मेरे पास आएँगे या फिर वो 1-2 ऐसे ही आए हैं, मतलब किसी का ही नहीं आएगा? नहीं, जो भी आपके पास वहां पे रिजल्ट शो होंगे, रिजल्ट ही शो होंगे वहां पे, आपके रीच आएगा, इंप्रेशंस आएंगे, और यदि लीड आएगी तो रिजल्ट में लीड दिखाई देगी। ठीक है, आज हम लोग दो टॉपिक करते हैं, एक फ्रीलांसिंग वाला करते हैं और एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, है ना। तो फ्रीलांसिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं खुद की, क्या प्राइसिंग आपने देनी होती है, कैसे आप प्राइसिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ब्रांड्स को कैसे हेल्प करती है, ये दो पार्ट देखते हैं आज। ठीक है। आप में से किसी को आइडिया है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, क्या होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? सर इन्फ्लुएंसर से सर अपना चीज एडवर्टाइजमेंट करना, रील बनवाना। तो कोई इन्फ्लुएंसर है जिसकी व्यूज़ या फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उसके, तो वो कोई चीज़ को प्रमोट करता है, किसी भी ब्रांड को या किसी प्रोडक्ट को। आई थिंक ये ओके। एंड आप उस ब्रांड में यदि एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग काम कर रहे हैं, तो आपका क्या काम रहेगा, आपकी क्या ड्यूटी रहेगी, उसका आइडिया है किसी को? सो इन्फ्लुएंसर के साथ सर कोलैबोरेट दोबारा करेंगे। पूछना। राइट। और सर उन्हें कंटेंट बताना सर कि किस टाइप की रील चाहिए। नहीं, उनको तो ऑलरेडी, वो तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है ना। सर हम जिस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे क्लॉथ हो गया या कोई भी हो गया है, वो सामान उनके पास उनको अपनी यूट्यूब वीडियो में प्रमोट करने के लिए हम लोग 3 या 4 टाइम उनके साथ कुछ ऐसा होता है। हम्म। हम लोगों को पे करना पड़ता है, कुछ पे भी होते हैं और कुछ विदाउट पे भी समथिंग कुछ ऐसा होता है, हम प्रोडक्ट देते हैं, यानी बार्टर सिस्टम होता है। राइट राइट।
और कोई बताएगा, किसी को आइडिया है तो? इन्फ्लुएंसर्स की सब पर्टिकुलर नीश होती है, जैसे किसी की अगर फैशन है या किसी की रियल एस्टेट है, तो वो अपने ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं। उनका जो ऑडियंस होती है वो मैच कर सकती है हमारे साथ। यस, देखिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। उसका रीज़न ये है क्योंकि लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो वो लोग जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं उसमें ऑडियंस ट्रस्ट करती है, क्योंकि वो सारे उसमें इंफॉर्मेशनल वीडियो क्रिएट करते हैं जो यूज़र के लिए वैल्यू क्रिएट करें। तो उसमें आजकल ब्रांड क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करते हैं। उसमें दो बेनिफिट होते हैं। एक तो जो इन्फ्लुएंसर की रीच है वो आपके इंस्टाग्राम पे यानी स्टार्ट हो जाती है, राइट। सेकंड, आपके पास वहां से, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपका है, तो जो भी ऑडियंस डीएम कर रही है उस इन्फ्लुएंसर के अकाउंट में, वो डीएम के थ्रू आपको उस ऑडियंस के बारे में, अकाउंट के बारे में जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाती है। ऑडियंस की प्रोफाइल पता चल जाती है, कौन कौन सी ऑडियंस इंटरेस्ट है। तो आपकी रीच भी बढ़ती है, प्लस वहां पे आपका सेल कन्वर्जन भी बढ़ सकता है। तो इसलिए ब्रांड्स आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। अब इसमें टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर होते हैं, माइक्रो होते हैं, मैक्रो होते हैं, नैनो होते हैं, मेगा होते हैं। अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनके टूल्स भी होते हैं जिसको मैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैसा ही एक टूल है मॉडेस, ठीक है। हालांकि पेड है, फ्री ट्रायल अवेलेबल नहीं है उसका, और प्रोफेशनल आईडी से ही आप उसको यूज कर सकते हैं, मतलब जीमेल आईडी से वो नहीं चलता है। तो ये एक टूल है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फाइंड आउट करने का है ना। ट्राई फॉर फ्री में यदि क्लिक करेंगे, अगर आपके पास यदि आईडी है जीमेल के अलावा, ठीक है, तो आप यहाँ से कंपनी ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और ये लॉगिन हो जाएगा। तो इस टूल में इन्फ्लुएंसर अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, तो आप यहाँ से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिल्टर्स होते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग, नीश के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, रीच के अकॉर्डिंग, एंगेजमेंट रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन होता है कि आपको मैनुअली फाइंड आउट करना होता है। तो गूगल पे पहले आप कॉम्पिटिटर फाइंड आउट करेंगे। तो गूगल पे आपने कॉम्पिटिटर फाइंड आउट करना है। कॉम्पिटिटर फाइंड आउट करने के बाद आप उनके चैनल्स में जाके उनके जो भी रील्स उन्होंने डाले हुए हैं उसमें देखते हैं कि किस किस के साथ कॉलैब कर रखा है। फिर कॉलैब करके आप प्रोफाइल फाइंड आउट करते हैं, और वो प्रोफाइल में आप डीएम करते हैं कि आपको भी कॉलैब करना है। फिर वो अपने प्राइसिंग बताते हैं, उसमें नेगोशिएट करना पड़ता है आपने, ठीक है। तो एज अ सोशल मीडिया में जब आप काम करेंगे तो मेटा ऐड के साथ साथ आपका ये काम भी रहता है कि इन्फ्लुएंसर फाइंड आउट करने होते हैं आपको। तो दो तरीके होते हैं इन्फ्लुएंसर फाइंड आउट करने के, या तो आप ये टूल यूज कर सकते हैं, या फिर गूगल से, सैमरस से जैसे कॉम्पिटिटर आप फाइंड आउट कर सकते थे, या डायरेक्ट इंस्टाग्राम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो वहां पे आप हैशटैग के थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू, एलटी टेक्स्ट के थ्रू, कीवर्ड के थ्रू कॉम्पिटिटर फाइंड आउट करके उसको फिर आप रील्स आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा किन किन के साथ कॉलैब किया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक जो हम लोग फेसबुक कैंपेन देख रहे थे, तो इसका मुझे इंस्टाग्राम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, शॉप स्टिच स्टोरी। एक बार ओपन करके देखिए आप लोग सभी इसका अकाउंट, और देखिए इसके पास इन्फ्लुएंसर्स हैं क्या, इन्होंने इन्फ्लुएंसर से कोलैब करा हुआ है क्या।
जी सर कोलैबोरेट है। है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टिच स्टोरी है, तो आपका कॉम्पिटिटर ये है, तो यहाँ पे आप जाके कोलैब फाइंड आउट कर सकते हैं और इन्फ्लुएंसर को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो डीएम का ऑप्शन है आपके पास, आप उनके इंस्टाग्राम से उनका कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं इन्फ्लुएंसर फाइंड आउट करने के। अब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए आपको ये टेबल दिख रही है यहाँ पे सभी को। जी सर। हाँ जी, तो ये टाइप के इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे डैनो हो गया, माइक्रो हो गया, मेड हो गया, मैक्रो और मेगा। तो ये अलग अलग टाइप के इंप्रेशंस होते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपकी रीच में और आपके एंगेजमेंट रेट में। तो यदि रीच आपको हाई लेनी है तो जनरली जो नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर होते हैं इनकी रीच हाई होती है, एंगेजमेंट हाई होता है। ठीक है, और प्राइसिंग भी कम होती है इनिशियली। यहाँ पे प्राइसिंग भी लिखी हुई है कि पर पोस्ट के अकॉर्डिंग ये 1000 से 10,000, माइक्रो जो होते हैं 5000 प्लस चार्ज करते हैं, है ना। और जो मेगा होते हैं वो 1 मिलियन प्लस होता है, तो सेलिब्रिटी हो गए, है ना, ये लोग मेगा इन्फ्लुएंसर में आते हैं। ठीक है, तो इनिशियली जब आपके ब्रांड को करना है तो आप नैनो के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसके प्राइसिंग भी कम होती है और हाई एंगेजमेंट होती है। ठीक है, तो नैनो, माइक्रो, मिड, मैक्रो और मेगा, बेसिकली 4 होते हैं, नैनो, माइक्रो, मैक्रो और मेगा, है ना। एक इन्होंने मिड सेगमेंट भी ला दिया है अभी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है किसके लिए, तो आपको लोकल कैंपेन ट्राई करना है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर एरिया में कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं, राइट, एक निश सेगमेंट के लिए, तो वहाँ पे आप नैनो इन्फ्लुएंसर से जो लोकल होते हैं, क्योंकि उनकी लोकल में एंगेजमेंट अच्छी होती है, लोग उनको जानते हैं, तो आप लोकल इन्फ्लुएंसर से वहाँ पे टाई अप करके अपनी पोस्ट डलवा सकते हैं किसी भी टाइप में। तो आपको जो भी इंडस्ट्री है हर टाइप के इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये प्राइसिंग होती है ना। फिर आपको इसमें नेगोशिएट करना होता है कितनी प्राइसिंग वो ले सकते हैं या किस में वो कर सकते हैं। तो अभी देखो इन्फ्लुएंसर आपको मेन इन 3 प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। ठीक है, लिंक्डइन में आपको मिलेंगे प्रोफेशनल वाले, यदि आपको कोई टूल प्रमोट करना है, आपने कोई सॉफ्टवेयर प्रमोट करना है, ठीक है, एजुकेशन का कुछ वीडियो है वो प्रमोट करना है, तो आप लिंक्डइन में जा सकते हैं। नहीं तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब में आपको हर टाइप के इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, फूड, फैशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो, ये सारे आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। तो आपने सबसे पहले ये टूल में लॉगिन करना होगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं मॉडैश में। सेकंड आपने करना है तो मैनुअली आप जाके गूगल पे जाके ट्राई कर सकते हैं। तो गूगल पे सिंपल है जैसे स्टिच स्टोरी है ना, आपको इसकी वेबसाइट में जाना है, कीवर्ड का आइडिया ऑलरेडी आपके पास है, तो आपने ड्रेस देख ली, फिर आप उस ड्रेस के अकॉर्डिंग कीवर्ड टाइप करेंगे। कीवर्ड में आपको यहाँ पे इजीली वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जैसे ये आपको वेबसाइट मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे स्टाइल यूनियन है, सेकंड पेज में चलते हैं, तो यहाँ पे आपको अलग अलग वेबसाइट्स मिलेंगी। इन वेबसाइट में फिर आपको इंस्टाग्राम पे चेक करना है कि इन्होंने किन से टाइप कर रखा है और वो किस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स हैं, है ना। तो आपको इनिशियली ऐसे इन्फ्लुएंसर देखना होगा यदि ब्रांड न्यू है और उनका बजट कम है, जो नैनो माइक्रो कैटेगरी में है, जो कम पोस्ट में आपका
कोलैब कर लें। तो यहाँ पे गूगल पे आपने जाके ये सर्च करना होता है। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली आपको सबसे पहले दो बेनिफिट मिलने स्टार्ट होंगे। एक तो आपकी रीच, वो इन्फ्लुएंसर की रीच से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड, आपको जो डीएम आएंगे उस पर्टिकुलर रील में, उससे आपको इनिशियली कन्वर्जन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, सेल मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। डायरेक्ट आप उनको डीएम करके पूछ सकते हैं कि आपने इंक्वायरी करी थी। तो ऐसे आपको गूगल के थर्ड फोर्थ पेज तक अलग अलग कीवर्ड के थ्रू मिलते रहेंगे। ठीक है। फिर जैसे स्टिच स्टोरी में और भी ड्रेसेस थी, ये है। ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड्स मिल जाएंगे जैसे जैसे आप प्रोडक्ट डालेंगे। तो आपको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सर्च करना है। आपका जो प्रोडक्ट है सेम आपने गूगल पे डालना है, वहां पे वेबसाइट रैंक करेंगी। तो फर्स्ट पेज सेकंड पेज, क्योंकि फर्स्ट पेज में टॉप मोस्ट वेबसाइट रैंक करेंगी, सो आपको सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज तक जाना है और अलग अलग कॉम्पिटिटर फाइंड आउट करना है जिन्होंने ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ टाइप कर रखा हो जिनकी फॉलोइंग लेस देन 50,000 है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे इनके सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, यूट्यूब मिल जाएगा, और फिर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास किसी के पास ईमेल आईडी है तो आप इसमें ट्राई करके लॉगिन कर सकते हैं मोडैश में, साइन अप विद गूगल। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, है ना। अभी ये मैंने काफ़ी बार यूज़ कर लिया तो यहाँ पे दे नहीं रहा, ऐसा ये लॉगिन हो जाता है। वैसे ये फ्री नहीं है, आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे आपके पास आईडी होगी तो यहाँ पे ये डिस्कवर का ऑप्शन फ्री दिखाई देगा। तो कुछ 7 डे का फ्री ट्रायल देता है, उसमें आप यूज़ करके देख सकते हैं। वैसे कंपनीज के पास होता है, जो कंपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती है तो उनके पास पेड प्लान होते हैं। ठीक है। आप में से किसी के पास है कंपनी मेल आईडी जिससे आप लॉगिन कर पाएँ? मेरे पास ऐसा मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, खैर ट्राई मैंने तो करके देखिए। इन्फ्लुएंसर्स के हाँ सर, मैंने इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम भी किया हुआ है। अच्छा, आपने करा हुआ है किस टाइप के डोमेन में? रियल एस्टेट में ही? जी सर, सो गाजियाबाद के साथ किया हुआ है, नोएडा ग्राम के साथ किया हुआ है, रियल्टर गर्ल के साथ किया हुआ है। अच्छा, ओके। कितने फॉलोअर्स वगैरह थे उनके? सर 50 से तो ऊपर ही थे, अच्छे फॉलोअर्स हैं इनके, तो रीच भी अच्छी थी। ओके। शशांक त्रिवेदी है, शशांक तिवारी है, हाँ वो अच्छा काम करते हैं मतलब। अच्छा, और कितना चार्ज करते थे वो पर पोस्ट से आपसे? सर डिपेंड कर रहा था, जैसे कि मैंने वो 10,000 वालों के साथ भी काम किया हुआ है जो 10,000 लेती है गर्ल्स, लेकिन वो फैशन वगैरह की होती है ज्यादातर। ओके। अ, और उनका मतलब वीडियोग्राफी और पोस्ट वगैरह वो खुद नहीं लाते ना, उनका स्क्रिप्ट खुद होता है, फिर वो सब हमसे अच्छा। लेते थे। जैसे ओके। सो गाजियाबाद वगैरह है और नोएडा ग्राम है, वो सब कुछ अपना लेके आते हैं। हम्म। उनका वैसे तो 65,000 स्टार्टिंग था हमारे लिए, बट देन बार्गेन करके हम लोग काफी कम ले आए थे, बिकॉज वो रियल एस्टेट के कर रहे थे तो उनका इंटरेस्ट था शशांक का, तो उन्होंने काफी कम कर दिया था। अच्छा। ये लोग ओके। बार्गेन भी कर देते हैं। हाँ। तो देखिए यदि आपका खासकर जेनजी वाले प्रोडक्ट हैं, क्योंकि जेनजी वाली ऑडियंस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है इन्फ्लुएंसर में, और इन्फ्लुएंस भी वो उन्हीं से होती है जो उस टाइप का कंटेंट क्रिएट करते हैं, है ना। तो मैक्सिमम यदि आपके पास ऑडियंस 18 से 30 वाली एज ग्रुप है तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फिर काफ़ी काम आती है, राइट। तो बेसिकली यदि आपने प्लेटफॉर्म वाइज देखना है ना, तो इंस्टाग्राम पे फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल, इसमें सबसे हाई एंगेजमेंट मिलती है। एजुकेशन और प्रोडक्ट रिव्यू है,
राइट। जैसे जसप्रीत मैम आपका दोनों में ही काम करेगा, वो कौन कौन सा, यूट्यूब भी काम करेगा और इंस्टाग्राम भी काम करेगा, क्योंकि लोग आपका जो है वो प्रोडक्ट रिव्यू टाइप का भी है ना, लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी है, तो वहाँ पे वो दोनों में ही काम करेगा। वहाँ पे आप कंटेंट इनिशियली खुद क्रिएट कर सकते हैं, और आपके पास कोई इन्फ्लुएंसर आए तो दो टाइप का होता है, एक तो डायरेक्ट होता है कि आप पे करो, सेकंड होता है कि आप उनको प्रोडक्ट दे दो, राइट। तो आप प्रोडक्ट भेज सकते हैं उनको, वो आपके मीशो से ऑर्डर कर लेंगे, बाद में आप उनको पे कर सकते हैं और उसमें वो वीडियो बना के डाल सकते हैं, और प्रोडक्ट वो आपको गिफ्ट कर देंगे। तो दोनों टाइप के इन्फ्लुएंसर आपको मिल सकते हैं, जिनकी 10,000 20,000 फॉलोअर बट रीच अच्छी जाती है, मिलियंस में रीच जाती है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं जो कर देते हैं, जिनकी रीच अच्छी होती है। ठीक है, तो आपको दो तीन चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। ठीक है, कि राइट इन्फ्लुएंसर कैसे फाइंड आउट करें। तो उसमें आपको तीन चीज़ें देखनी है, कि पहली तो एंगेजमेंट है या नहीं है। एंगेजमेंट का मतलब उसमें लाइक कमेंट शेयर कितने आ रहे हैं किस इन्फ्लुएंसर में, पहला ये देखना होता है। फिर आपसे रिलेटेड ही कंटेंट वो क्रिएट कर रहा है या मिक्स टाइप का कंटेंट है, तो वो आपने स्पेसिफाई करना, रेलेवेंस प्लस एंगेजमेंट ये ज़रूरी होती है। ठीक है, तो एंगेजमेंट रेट जो होनी चाहिए वो अराउंड 5% के आसपास होनी चाहिए। और एंगेजमेंट रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एंगेजमेंट रेट का कैलकुलेटर आता है। यदि आपको किसी इन्फ्लुएंसर की या किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट की एंगेजमेंट कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर आता है, काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उनके फॉलोअर्स किसी भी दो तीन पोस्ट के लाइक कमेंट शेयर आप डाल देंगे, तो यहाँ पे आप एंगेजमेंट रेट कैलकुलेट करके देख सकते हैं। या डायरेक्ट आप किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट डाल देंगे तो उसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार ओपन करिए अपने ब्राउजर पे, सभी लोग सोशल इंसाइडर करके हैं, फ्री इंस्टाग्राम एंगेजमेंट रेट कैलकुलेटर। ओपन करें सभी लोग, इंस्टाग्राम एंगेजमेंट रेट कैलकुलेटर, सोशल इंसाइडर। तो कर लिया ओपन। हाँ जी, अब यहाँ पे ना किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट डाल के देखिए, ताकि वो एंगेजमेंट रेट आपको बताएगा। सर वर्क ईमेल आईडी मांग रहा है। लॉगिन करने को बोल रहे हैं। जी सर। पे डायरेक्ट चेक नहीं हो रहा डालने के बाद, यहाँ पे डालो, देखो इंटर इंस्टाग्राम प्रोफाइल सोशल इंसाइडर में। जी सर, ये मेरे में तो लॉगिन मांग रहा है सर। आ रहा है, यस देखो इसमें आ रहा है, ऐसे आएगा आपका एंगेजमेंट रेट एवरेज लाइक ही आ रहा है, चेक करो। जी सर, एक सेकेंड। आ रहा है सभी का, चेक हो पा रहा है एंगेजमेंट रेट। Yes, sir. 0.5%. जी सर, आ गया।
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एक बार अपने अपने प्रोफाइल की चेक करिए, आपका जो इंस्टाग्राम है उसकी एंगेजमेंट रेट कितनी है, चेक करें अपने पर्सनल प्रोफाइल की एक बार सभी। सर ये जहाँ पे 0.03 लिखा है यही एंगेजमेंट रेट ना? हाँ जी हाँ जी, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सर मैंने यस, अपने वो बिजनेस वाले अकाउंट की डाली है। सर इससे क्या पता लगेगा एंगेजमेंट रेट से? यहाँ पे जब आप किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं ना या उससे प्राइस करते हैं, उसका इन्फ्लुएंसर रेट देखना चाहिए जो कम से कम 2-3% के आसपास हो, उससे कम ना हो। मतलब इन्फ्लुएंसर रेट, सॉरी, इन्फ्लुएंसर के एंगेजमेंट रेट से आप ये पता कर सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर जो है और जो कंटेंट डालता है उसमें लोग रिएक्ट करते हैं नहीं करते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं नहीं करते हैं। एंगेजमेंट रेट जिसका ज़्यादा होता है, ठीक है, वो कंटेंट ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इन्फ्लुएंसर पेड रीच भी लेके आ जाते हैं, पैसे देके रीच ले आई, है ना, तो वो रीच दिखाई देती है बट एक्चुअल नहीं होती है, वो ऑर्गेनिक नहीं आती है। आपको ऑर्गेनिक रीच के लिए एंगेजमेंट रेट कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी इन्फ्लुएंसर को टाई अप करें तो एंगेजमेंट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, सर जो कि परसेंटेज नहीं, ग्रेटर देन 2-3%। 2-3% इज गुड। मतलब यदि सर 8% है तो बहुत ही अच्छा है। सर तो फिर मेरा 33.49 क्यों शो कर रहा है? कुछ मिस्टेक? स्क्रीनशॉट भेजेंगे एक बार आप। हाँ जी, एक मिनट। अभी आपके फॉलोअर्स कम है ना, वो फॉलोअर के कंपैरिजन में आता है। तो ओके, फॉलोअर के कंपैरिजन में कितनी एंगेजमेंट आ रही है, अभी इनिशियली आपके फॉलोअर कम है तो उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहा होगा वो, ठीक है ठीक है। इसलिए ज़्यादा आ रहा है। चलिए 10,000 फॉलोअर के बेसिस में आप करेंगे तो फिर वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसके 10,000 के कंपेयर में करेगा वो। जो मेगा इन्फ्लुएंसर होते हैं इनकी एंगेजमेंट रेट बहुत कम होती है, क्योंकि वो मिलियंस फॉलोअर के कंपैरिजन में लाइक कमेंट शेयर चेक करता है वो। तभी आपका सर इनिशियल फॉलोअर्स कितने हैं? सर अभी तो फिलहाल 19। अभी कुछ टाइम नहीं हुआ हाँ बने हुए। हाँ जी हाँ जी, तो इसलिए अभी वो ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि फॉलोअर्स के कंपैरिजन में एंगेजमेंट रेट चेक होती है। ओके। तो आपने कंपनी का नाम सुना होगा, बोट, सुना है आप? जो ये यस सर। हेडफोन, ईयरफोन, जी सर। ऑडियो डिवाइस बनाती है। यस जी सर। सर। है ना, D2C ब्रांड है ये, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो इसने काफ़ी अच्छी, इनिशियली जब ये आया था मार्केट में तो इसने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ही यूज़ किया था। तो इसने माइक्रो मैक्रो इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम यूट्यूब पर रीच करा, उसके बाद उनसे कंटेंट बनाना स्टार्ट करा है। तो आप इसकी यदि यूट्यूब चैनल चेक करोगे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से इसने कांटेक्ट करके कंटेंट क्रिएट किया था, जैसे प्रोडक्ट रिव्यू बनाना। तो टेक बर्नर हो गए, ये ऐसे इन्फ्लुएंसर जिसके पास बहुत बड़ी ऑडियंस है। टेक बर्नर का नाम सुना है आप लोगों ने? जी सर। है ना, टेक बर्नर का नाम यस सुना सर होगा। ऐसे सुना। बहुत बड़ी बड़ी ऑडियंस को इन्होंने क्या करा था,
टारगेट किया था और उनसे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था। तो बोट की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफ़ी सक्सेस रही थी। सेकंड था ब्लिंकिट। ब्लिंकिट तो सभी यूज़ करते ही होंगे। इसके अलावा नायका हो गया, तो नायका ने काफ़ी यूज़ किया था, है ना। जोमेटो अभी भी करता है, आपको जोमेटो दिखता होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हुए। जैसे अभी आपने बीच में देखा था कि ये 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का मिलेगा जी, ये वाला कैंपेन चला था। तो इसने ही काफ़ी जोमेटो ने यूज़ किया था। फ्लिपकार्ट ने भी बिग बिलियन डेज में यूज़ किया था उसको, राइट। तो जो भी अच्छा कंटेंट होता है उसके साथ ये लोग कोलैब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग जब आप करें, तो ऐसे कंटेंट में नज़र रखना होता है जिसमें रीच अच्छी आ रही हो, जो आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो। सर आजकल प्लिक्स के ये प्रोडक्ट भी ना बहुत वो ये कर रहे हैं इन्फ्लुएंस मार्केटिंग से, बहुत जने इन्फ्लुएंसर को मैंने देखा है। हाँ, अभी मतलब इसमें चल रहा है, अभी वो एक मतलब ट्रेंड चल रहा है अभी, तो प्रोडक्ट वगैरह में कम आया। जैसे वो एक अभी ट्रेंड चल रहा है गाने का, क्रिस का गाना सुनेगा, सुना है आप लोगों ने? कौन सा एकदम सर? यस शेर सर, सुना है? क्रिस का गाना सुनेगा भी चल रहा है, वो बहुत ट्रेंडिंग है अभी, यस सर। है ना। तो वो लोग कंटेंट देखते हैं, हालांकि उस कंटेंट में भी बहुत ज़्यादा कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं हो रही है, बट वो 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का मिलेगा उसमें लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो ऐसे छोटे इन्फ्लुएंसर भी होते हैं जिनकी रीच अच्छी होती है और जो एकदम से लोग जानना स्टार्ट करते हैं, तो ब्रांड्स उनके साथ कोलैब कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है उनकी रीच वो उस टाइम अपने ब्रांड में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सैमसंग ने किया था मार्केटिंग, जैसे वो 10 रुपये वाला बिस्किट था, तो सैमसंग का S24 जो 79,000 का था या 74,000 का था, वो कुछ 45,000 में आ गया था। तो वो रील शायद आपने देखी होगी, फ्लिपकार्ट ने सैमसंग और उसके साथ टाई अप किया था वो। तो बोट ने काफ़ी अच्छा करा है। बोट का यदि आप यूट्यूब चैनल देखेंगे तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर, क्योंकि फिटनेस वाले काफ़ी लोग हेडफोन यूज़ करते हैं जो बोट प्रोवाइड करता है, टेक इन्फ्लुएंसर, इन लोगों के साथ टाई अप करके उन्होंने प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो एक बार आप यूट्यूब चैनल चेक करिएगा बोट का, है ना। इसके अलावा जोमेटो का भी है, जोमेटो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करता है। इवन आपने ब्लिंकिट का सुना होगा कि अभी रिसेंटली एक स्टडी आई थी, मैं आपको भेजूंगा अभी वो, उसमें देखिएगा, वीडियो फॉर्मेट में है, काफ़ी अच्छी है। तो अभी रिसेंटली आई थी कि काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो अमेजोन को छोड़ के ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र कर ली हैं अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि ब्लिंकिट में ज़्यादा सेल आ रही है, मतलब उस टाइप की सेल जो इंस्टेंटली लोगों को चाहिए होता है ना। जबकि सेम प्रोडक्ट अमेजोन से महंगा ब्लिंकिट में होता है, बट कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लोग बिना पैसे देके, बिना सर्विस चार्ज देके ब्लिंकिट कर देते हैं। तो ब्लिंकिट काफ़ी बड़ा यस सर। कॉम्पिटिटर बन गया है अमेजोन का, और ये दोनों ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत यूज़ करते हैं, जोमेटो ब्लिंकिट, मतलब दोनों एक ही हैं। तो आप भी यदि सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी ब्रांड के लिए करेंगे तो आपको इसमें बहुत नज़र रखनी होगी। अब आपने फाइंड आउट कैसे करना है, तो वो एक हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि आपके पास इंगेजमेंट रेट होना चाहिए उनका, राइट। बिना एंगेजमेंट रेट के आप फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले एंगेजमेंट रेट देखना है कि उनके पास जो फॉलोअर्स हैं उसके कंपैरिजन में उनको उतना रीच मिलता है नहीं मिलता है, या उतने लाइक कमेंट शेयर आते हैं, उन्होंने पेड तरीके से ला रखे हैं। तो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर ये करते हैं, उनकी रीच नहीं आती तो वो बूस्ट कर देते हैं, वहाँ पे रीच आनी स्टार्ट हो जाती है, बट उससे एंगेजमेंट नहीं आती है, या एंगेजमेंट आती भी तो उसका रेट जो होता है इसके कंपैरिजन में कम होता है, ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में। सर मिनिमम रेट कितना होना चाहिए? या 2 से 3% तो कम से कम होना चाहिए, 2 to 3% होना चाहिए। सेम ये आपके इंस्टाग्राम वगैरह चेक कर सकते हैं। एक और यूट्यूब के लिए, तो यूट्यूब के लिए आपने टूल सुना होगा एक, सर एक टारगेट चीज कैसे क्वेरी मिलेगा, ये बूस्ट किया हुआ है। सोशल जी ब्लेड। सर। तो जी एक सर, ये सुना भी हुआ है, है। सोशल ब्लेड का नाम सुना होगा आप, यहाँ पे सर किसी भी चैनल का। हाँ जी बताएं।
सर वो मैंने पूछना था कि सर अगर लेकिन अगर इन्फ्लुएंसर का कंटेंट अच्छा हो और हमारे साथ कोलैबोरेट करे, चाहे उसका एंगेजमेंट रेट हमें मायने ना रख रहा हो, लेकिन उसका कंटेंट हमें फायदा दे रहा हो हमारी ऑडियंस के लिए, तो क्या वो भी फायदा कर सकता है? हाँ जी, हाँ जी, मेजर कंटेंट तो मेजर रोल प्ले करेगा ही। पहले आपको फिल्टर जो लगाना है, जैसे हम लोग एसईओ और गूगल एड में फिल्टर लगाते थे ना, कंपटीशन जी वॉल्यूम जी। के अकॉर्डिंग, तो पहला फिल्टर आपने देखना है कि रेलेवेंट कंटेंट हो। वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कंटेंट एसईओ है, गूगल ऐड है या सोशल मीडिया है, कंटेंट रेलेवेंसी जरूरी है। पहला कंटेंट रेलेवेंसी आएगी, उसमें फिर आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने 50 इन्फ्लुएंसर फाइंड आउट कर लिए जिनका कंटेंट अच्छा है, रेलेवेंट है और आपको पसंद आ रहा है, आपके ब्रांड से सही इंटेंट उसका मैच कर रहा है, तब आपने क्या करना है, उसमें देखना है फिर बेटर एंगेजमेंट रेट किसका है। जिसका एंगेजमेंट रेट हाई होगा फिर आपको उसको पहले प्रेफरेंस देनी है। बट ये यदि एंगेजमेंट रेट कम भी है और कंटेंट अच्छा है तो आप उसको हायर कर सकते हैं या उसके थ्रू आप कोलैब कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट सभी को समझ आया, क्या होता है, क्यों करते हैं लोग, जी सर। क्या चीजें देखनी चाहिए, टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, है ना। सर खासकर एक बारी जब तब आपका यदि टारगेट ऑडियंस जेनजी है, जेनजी यदि टारगेट ऑडियंस है तो आपको फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी ही चाहिए। वैसे तो आजकल हर केस में करनी चाहिए, बट जेनजी मार्केट है तो वहाँ पे बहुत है, क्योंकि मेजर वो टाइम अपना सोशल मीडिया पे ही स्पेंड करते हैं, है ना। सोशल मीडिया ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही वो चलते हैं। जसप्रीत मैम कुछ सर बोल रहे थे आप। आजकल वो यस सर। सर मैं ये हाँ। पूछ रही थी, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि मुझे कैसे क्या यूज करना चाहिए इन्फ्लुएंसर मार्केट में। एक बार दोबारा रिपीट हम्म। कर देंगे? हाँ जी, हाँ जी, बता देता हूँ मैं। अनु मैम आप कुछ बोल रहे थे। सर आजकल इन्फ्लुएंसर्स को ना जैसे इवेंट अपीयरेंस के लिए भी बुलाया जाता है, ताकि वहां पे उनका इवेंट पे वो अपनी स्टोरीज वगैरह पे डालते हैं तो दे क्रिएट अ बज़। अभी आपने शायद देखा होगा M3M और जैकब ने जब अपना लॉन्च किया था, हम्म। तो उन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर, किसी इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी को नहीं छोड़ा था, सबको अपने इवेंट पे बुलाया था। तो उससे क्या हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। डिजिटली बहुत अच्छा बज़ क्रिएट किया था उन्होंने, मतलब किसी सबके जुबान पर तब M3M के प्रोजेक्ट के बारे में ही बात हो रही थी। हाँ जी, वैसे आप लोगों ने एक बढ़िया सा मुकेश अंबानी की शादी देखी होगी, सभी ने देखी होगी आई होप, एक्चुअली वो भी बहुत अच्छा था। राइट। तो वहां पे उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी थी, 1000 करोड़ खर्च किए थे। बट रिलायंस की उन्होंने बहुत ही बढ़िया, जियो की बहुत ही बढ़िया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी थी, मैक्सिमम सेलिब्रिटीज को उन्होंने बुलाया हुआ था और वो सब लोग अपनी स्टोरी, रील्स और कुछ ना कुछ लगा रहे थे। तो वो 1000 करोड़ जियो ने खर्च तो करे थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी थी। WWE हर सेगमेंट से उन्होंने बुलाया हुआ था। आप यदि चेक करोगे तो किसी सेगमेंट को उन्होंने नहीं छोड़ा था जो कवर ना करा हो जियो ने। तो उन्होंने बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी थी। इवन आपने वन तारा सुना होगा, वन तारा सभी ने सुना जी सर। है ना। अनंत अंबानी का यस सर। जो वाइल्ड लाइफ को लेके एक एनिमल वाला। प्रोजेक्ट है, एनिमल वाला, एनिमल रेस्क्यू रिहैब सेंटर है, राइट। तो वहां पे वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत अच्छी यूज करता है। मेजर विराट कोहली, सचिन, अभी मैसी आया था इंडिया तो वो गया था, PM CM मैक्सिमम लोग वो यूज करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप इनिशियल, अभी हम लोग नैनो इन्फ्लुएंसर सर्च करके देखते हैं जो लोकल क्रिएटर्स होते हैं, है ना। माइक्रो जो होते हैं वो निश एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिनके मान लो 10,000 से ऊपर फॉलोअर हो गए तो वो नीश एक्सपर्ट कहलाते हैं। जिनके 10K से 50K या 100K फॉलोअर्स हो गए। फिर आते हैं इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो जाते हैं। नीश के अलावा नीश के ऊपर आ गया इंडस्ट्री, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई फोन का रिव्यू कर रहा है तो वो नीश एक्सपर्ट हो गया। लेकिन फोन के साथ साथ वो कैमरा, लैपटॉप, हेडफोन, हर टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया तो वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट कहला जाता है। फिर मैगा आते हैं, वो तो आउट ऑफ रीच होते हैं, जो कि मिलियंस में जिनके फॉलो होते हैं, बेसिकली सेलिब्रिटीज ही होते हैं वो, है ना, जिसको पूरा नेशन जानता है, वर्ल्ड जानता है। तो उस टाइप के इन्फ्लुएंसर जो कि बड़े ब्रांड्स करते हैं। तो यदि आपके पास क्लाइंट ऐसा है जो काफ़ी बड़ा है तो आप फिर मैगा से भी टाई अप कर सकते हैं। सर हाँ जी। अगर हम किसी सेलिब्रिटी को दें, वो इसकी मार्केटिंग करे, तो मतलब वो उससे तो मैटर नहीं करता ना, वो उससे रेलिवेंट करता है या नहीं?
मैम इन्फ्लुएंसर का जो केस होता है ना, तो इन्फ्लुएंसर के केस में मेजर तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा उस निश का एक्सपर्ट कौन है कंपेयर टू सेलिब्रिटी, राइट। लेकिन हाँ, यदि कोई सेलिब्रिटी है, जैसे फैशन है, तो फैशन में यदि आपको ले जाना है तो मनीष मल्होत्रा, रितु कुमार, इनको पहले आपको टारगेट करना पड़ेगा, सर राइट। जैसे मेरा तो फोन कवर है, फोन हाँ जी, एसेसरीज आगे और ऐड होंगी तो तो आपको ऐसे लोग देखने पड़ेंगे जो पर्टिकुलर, जैसे टेक बर्नर हो गया, टेक्निकल गुरुजी का नाम सुना होगा आपने, इस टाइप के लोगों को आपको फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा यदि आप हायर उसमें जाते हैं। सेलिब्रिटी में किसको देखना चाहिए फिर? नहीं, सेलिब्रिटी में मैम, इन्फ्लुएंसर में तो अभी वैसे यदि देखा जाए तो वो तो अलग ही हो गया है ना, वो तो फिर मार्केटिंग एड्स हो गए, अलग ही सिनेरियो हो गया वो, ठीक है। बट यदि आपने इस इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज को देखना है तो फिर आपको उसमें जो सबसे टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे यदि एप्पल या आईफोन का इवेंट होता है ना, तो सॉरी, आईफोन और सैमसंग का इवेंट होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में जो टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे टेक्निकल गुरुजी हो गया इंडिया से, और ऐसे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे हैं, तो वो इनको इनवाइट करते हैं। एप्पल और सैमसंग रिसेंटली अभी जो फोन लॉन्च करे थे, दोनों में उन्होंने टेक्निकल गुरुजी को इनवाइट किया था, क्योंकि इंडिया पे वो सबसे बड़ा नाम है। तो आप ऐसे लोकल इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर सकते हैं जो प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो बनाते हैं, वो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। अभी एक दो फाइंड आउट करके देखते हैं, आपकी निश में ही फाइंड आउट करके देखते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म आपको पता है कौन कौन सी है ना, मेजरली इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, फेसबुक भी है, बट फेसबुक में आजकल रीच बहुत कम है, ऑर्गेनिक रीच। इसके अलावा लिंक्डइन होता है जो प्रोफेशनल और B2B होता है, ठीक है। तो मेजरली आपका इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही है जहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, प्लस इंगेजमेंट रेट होना चाहिए। इंगेजमेंट रेट वही 2-3% से ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा रहेगा, बट वो फॉलोअर के कंपैरिजन में आता है। तो आप इंगेजमेंट रेट तभी कैलकुलेट करेंगे जब नंबर ऑफ फॉलोअर ज़्यादा है, कम से कम 5 के 10 के तो होने चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि जो वो इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। वो इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, लोकल ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, एकदम ही लोकल टारगेट कर रहा है, वो आपको कंटेंट से समझ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हाई फाई ऑडियंस है, जैसे आपने ज़ूडियो का नाम सभी ने सुना है? यस सर। जी हाँ सर। जी। आपने ज़ूडियो के शोरूम की लोकेशन में कुछ नोटिस करा है? यदि करा हो तो शायद सभी ने करा होगा। यस सर। क्या नोटिस करा है? वो सर वो थोड़ा मतलब लो कॉस्ट एरिया पे रहता है सर, एकदम हाई फाई एरिया पे नहीं रहता। राइट, आप यदि देखोगे तो साउथ दिल्ली एरिया में ज़ूडियो आपको कम मिलेगा, लेकिन ईस्ट दिल्ली में आपको बहुत सारे स्टोर मिल जाएंगे, नॉर्थ दिल्ली में भी स्टोर मिल जाएंगे। सेम मुंबई में यदि आप देखोगे तो इसके जो स्टोर है साउथ मुंबई में कम है। उसका रीज़न क्या है? सर वो सर वो सर मीडियम परिवार जूडियो। को टारगेट करता है सर। हाँ, उसकी जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो बहुत कम है ना, जैसे उसके आउटलेट हैं, आउटलेट के अकॉर्डिंग उसकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत कम है। और जिन एरिया में यदि वो शोरूम खोलेगा, साउथ मुंबई में, साउथ दिल्ली में, राइट, तो वहाँ पे जो ऑडियंस है उसको पैसों की फिक्र नहीं है प्रोडक्ट लेते टाइम, राइट। और जूडियो का जो प्रोडक्ट का प्राइस है, वो इंडियन ऑडियंस जो प्राइस को लेके कॉन्शियस होती है, उस टाइप का उसका प्रोडक्ट है। तो आपने ये भी चेक करना है इन्फ्लुएंसर के टाइम में वो किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। बहुत हाई फाई ऑडियंस के लिए बहुत ही अच्छा सा शूट करके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, या थोड़ा लोकल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी आपने चेक करना होता है ना। इन्फ्लुएंसर को, खासकर जब फैशन इन्फ्लुएंसर को आप टारगेट करें, तो फैशन इन्फ्लुएंसर को टारगेट करने में आपको देखना होगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। यदि फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड ज़ूडियो है, तो ज़ूडियो के लिए आपका इन्फ्लुएंसर आपको उस तरीके से टारगेट करना पड़ेगा जो उस ऑडियंस को रीच कर पाए। और कोई हाई फाई ब्रांड है आपका, है ना, यूनिक्लो है, ज़ारा है, तो फिर आपको इन्फ्लुएंसर अलग तरीके से ढूंढने पड़ेंगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेलेवेंस, एंगेजमेंट रेट, एंड आपके पास जो होगा
टारगेट ऑडियंस, कंटेंट कैसा क्रिएट कर रहा है, कंटेंट देख के आप समझ पाएंगे किस टाइप का कंटेंट वो क्रिएट कर रहा है। टूल ये सारे हैं, सोशल बेड है, मॉडेस है ना, एक हाइपर ऑडिट करके भी है, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा हाइपर ऑडिट टूल। वैसे मैंने सर्च किया था तो टॉप में वो दिखाई दिया था, हमने यहाँ पे सर्च किया था तो दिख रहा था वो। हाँ जी, ये रहा हाइपर ऑडिटर। ठीक है, इससे भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं, फ्री तो शायद ये भी नहीं है। सर इसमें भी आईडी वर्क वाली होनी चाहिए। हाँ जी, इनमें भी वो ना कंपनीज की आईडी मांगता है, लीड, उनको भी लीड जनरेट करनी होती है तो वो कंपनीज की आईडी मांगता है। सर कोई भी कंपनी की चलेगी इसमें हाँ, कोई भी जो चाहिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, है। बस जीमेल के अलावा कोई भी होना चाहिए, मतलब ऑफिशियल आईडी जो होती है ना, प्रोफेशनल आईडी, वो चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक है ना, ऑल फिल्टर्स के ऑप्शन है, तो ये सारे फिल्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन्फ्लुएंसर के साइज के अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं, नैनो, माइक्रो, मिड, मैक्रो, मेगा। ऑडियंस की लोकेशन के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, राइट। एंगेजमेंट रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, व्यूज 90 डेज में उनके कितने आ रहे हैं, व्यूज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये और भी ऑप्शन है बट प्रो में है, कीवर्ड के अकॉर्डिंग है, प्राइस के अकॉर्डिंग है, एआई सर्च भी है इसमें। इन टूल में ये आपके पास इन्फ्लुएंसर की लिस्ट होती है इनके पास, है ना, और सारे फिल्टर दिए होते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे सर्च कर सकते हैं कीवर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए सारा दिया हुआ है, फैशन है, ब्यूटी है, कार, मोटर बाइक है,
किड्स है, लग्जरी है, हेल्थ है, साइंस, ट्रैवल है, पैट एंड एनिमल है। तो आप अपने आप को भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स में। और यहाँ पे लिस्ट भी आ जाती है, मोस्ट फॉलो इन्फ्लुएंसर, फास्ट ग्रोइंग, बेस्ट क्वालिटी अकाउंट। तो जैसे लोकल भी आपके पास आ जाता है, कंट्री टाइप कर सकते हैं आप यहाँ पे, जिस पर्टिकुलर कंट्री के चाहिए। यहाँ पे आपको ऐसे फॉलोअर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं अकाउंट्स। तो एक ये तरीका कि टूल्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड तरीका है कि आप डायरेक्ट गूगल पे उनके कीवर्ड डाल के वहाँ पे वेबसाइट में चले जाएं, और वेबसाइट में आने के बाद उनके इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहाँ पे आप उनकी रील्स में जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये दो तरीके हैं इन्फ्लुएंसर फाइंड आउट करने के। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। आपको मोबाइल रिव्यू वाले फाइंड आउट करने, मोबाइल कवर रिव्यू है निश। तो मोबाइल कवर रिव्यू के इन्फ्लुएंसर फाइंड आउट करके देखते हैं हम लोग यूट्यूब में। ठीक है, कौन कौन से इन्फ्लुएंसर हैं। तो एक बार ट्राई करके देखिए जरा। कम से कम आपने 2-3 इन्फ्लुएंसर फाइंड आउट करने हैं जिनके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर लेस देन 50 के हों, 50,000 से कम हो। कुछ इंस्टाग्राम के हैं और कुछ वो हैं। एंगेजमेंट रेट अच्छा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, तो ट्राई करके देखें एक बार। फिर उसके बाद उनको क्या टेम्पलेट सेंड करनी है, डीएम में क्या करना है, वो सारा देखते हैं। तो एक बार सभी लोग फोन कवर के लिए, आपको अपनी इंडस्ट्री के लिए करना है, अपनी इंडस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं जो भी आपका है। ठीक है, ये नहीं है तो कॉमन फोन कवर का करके देखते हैं। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब में ट्राई करके देखें फोन रिव्यू वाले, या फोन कवर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्यू, गैजेट्स रिव्यू को लेके इन्फ्लुएंसर। सर आपने एआई की दो, हेल्प ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो।
सर ये यूट्यूब वाला जो देख रहे हैं रिव्यू, उसका एंगेजमेंट रेट कैसे चेक करेंगे? गूगल पे जाइए मैम और उसमें टाइप करिए यूट्यूब एंगेजमेंट रेट कैलकुलेटर, तो उसमें आ जाएगा वहाँ पे। ओके। महीने चलेगा 80 दिन। इलॉन मस्क के नेटवर्थ के क्रेजी राइज को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
आप लोगों को मैंने आउटरीच टेम्पलेट भेजी हुई है, तो ट्राई करके देखिएगा। जो भी इन्फ्लुएंसर आप फाइंड आउट कर रहे हैं उनको कुछ डीएम करें। डीएम में कैसे करना है वो टेम्पलेट भेजा हुआ है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। और डीएम करके उसके स्क्रीनशॉट आप डाल दीजिएगा। तो एक असाइनमेंट मैं शेयर करूंगा आपके यहाँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, उसमें आपको आउटरीच टेम्पलेट के डीएम लगाने होते हैं कि आपने कितने इन्फ्लुएंसर को डीएम कराएं और कितने इन्फ्लुएंसर फाइंड आउट करें आपने। तो ये करके शेयर कर दीजिएगा। क्लास लीव कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं।